कृष्णा, सबको म्यूट। हरे कृष्णा। यस, स्क्रीन विजिबल है ना माता जी? ओके। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, ठीक है? और वैष्णवा भजन है, बहुत सुंदर भजन है। और ये जो भजन है ये वृंदावन पे है। तो ये इतना सुंदर भजन है कि हमको लगता है कि हम वृंदावन घूम के आ गए इस कीर्तन में, ठीक है? सो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसको कैसे गाना है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय। वृंदावन रम्यस्थाने दिव्या चिंतामणि धाम रत्ना मंदिरे मनोहरा। वृंदावन रम्यस्थाने दिव्या चिंतामणि धाम रत्ना मंदिरे मनोहरा। अभ्रता कालिंदिनी रे राजा हंसा केली करे काहे शोभे कनक कमला। अभ्रता कालिंदिनी रे राजा हंसा केली करे ताहे सोहे कनक कमला। वृंदावन रम्यस्थाने दिव्या चिंतामणि धाम रत्ना मंदिरा मनोहरा। करामध्ये हेमापीठ अस्ता डाले विसतीता अस्ता डाले प्रार्थना नायिका। करामध्ये हेमापीठ अस्ता डाले विसतीते अस्ता डाले प्रार्थना नायिका। घरामध्ये रत्नासाने वासे आचे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। घरामध्ये रत्नासासे आचे दोई दोई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्यस्थाने दिव्या चिंतामणि धाम रत्ना मंदिरे मनोहरा। ओरूपाला बांध्या रासी आम्ही अपरिचे खासी हसया परिहंसा संभासनी। ओरूपाला बांध्या रासी आम्ही चे गोई खासी हस्या परिहंसा संभासनी। नरोत्तम दासा कोई नित्या लीला सुख मोय सदाई स्फुरुक मोर मानी। नरोत्तम दासा कोई नित्या लीला सुख मोय सदाई स्फुरुक मोर मानी। वृंदावन रम्यस्थाने दिव्या
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वृंदावन रम्यस्थाने चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहरा। हरे कृष्णा। माता जी गाते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा माता जी। अच्छा लगा ना? माता जी स्टॉप होने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था आप अभी भी कंटिन्यू करेंगी। नहीं, अभी 3 मिनट है ना, मैं थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा नया वाला बताती हूँ आपको। माता जी ये सच में बहुत अच्छा है, ये वाला भजन है ना, मेरे पास इसका ऑडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है? कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण 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 रक्षमा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा सभी को।
ठीक है ना। तो थोड़ा कीर्तन किया ना तो अच्छा लगता है। जब भी हम थोड़ा कीर्तन करते हैं और उसके बाद अगर कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद अगर हम भागवतम पढ़ो या भगवत गीता पढ़ो या फिर कोई भी अगर भगवान से रिलेटेड बुक पढ़ते हैं, कृष्ण से रिलेटेड अगर पढ़ते हैं तो मन को बहुत आनंद आता है कि नहीं? ओके तो इसीलिए हम थोड़ा सा ना 15 मिनट्स पहले रोज थोड़ा सा कीर्तन करते जाएंगे। और ऐसा नहीं मैं ही करूंगी, आप लोग भी कभी कभी कीर्तन करेंगे। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ एक सेकंड। नेहा माता जी, आप फोन से अटेंड करते हो क्या सेशन? माता जी आप अगर बोलेंगे तो मैं लैपटॉप से भी कर सकती हूँ। हाँ कैसा है ना, फिर आप शेयर करना स्क्रीन, क्योंकि मैं दोनों करती हूँ ना, मतलब तो फिर कभी कभी वॉइस ब्रेक हो जाता है ना, इसलिए मैं आपको इसका पीडीएफ तो ऑलरेडी शेयर है ग्रुप्स में। जी माता जी पीडीएफ शेयर है, मुझे बस 2 मिनट दे, मैं इसको ऑन कर दूंगी। ठीक है माता जी, अभी मैं कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम, कल से आप कर लेना। जी माता जी। यस। यहाँ पहुंचे थे हम, 21 नंबर पे आ गए हम। 21 नंबर का श्लोका है आज। ओके ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं आप लोग हैंड रेस कर लो, मैं एक बार श्लोका रिसाइट कर देती हूँ। प्रेस कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा। सो आज जो है हमारा 21 नंबर का श्लोका स्टार्ट होने वाला है। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। यस माधुरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। ये बड़ी भांति जानकर कि कलयुग के प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सत्य युग अर्थात स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर अर्थात ताम्र युग आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे, लेकिन ये कली युग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सत्य युग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा, और द्वापर में जब जीवन अवधि 1000 वर्ष हो गई तो श्री भगवान की पूजा द्वारा ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलि युग में अधिकतम जीवन अवधि मात्र 100 वर्ष की है, और वह भी
कठिनाइयों से बरी है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह ही श्री भगवान के पवित्र नाम, यश, उनकी लीलाओं का और श्रवण कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जब भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। यह भली बातें जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो नैमिषारण्य में ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, तो वो किस लिए एकत्रित हुए हैं? क्योंकि वो भगवान का ये दिव्य संदेश सुनना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है वो कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और तब की ये बात है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको कि सत्य युग, स्वर्ण युग, रजत एवं ताम्र युग, द्वापर युग, यह युग के भांति यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। पहले जो युग थे तब कैसे था कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि हम खुद को जानते हैं, उसमें हम हमारे भीतर देखते हैं, मतलब हमारे भीतर जो आत्मा है ना उसको जानते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अभी बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करें, ध्यान करना, या फिर हम चैंटिंग करने बोलते हैं। तो क्यों बोला जाता है? आप अगर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो या यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको बहुत लोग ऐसे देते हैं टिप्स कि मेडिटेशन करो, उससे टेंशन नहीं आता है, खुद को जान सकते हैं, चैंटिंग करेंगे तो ये होता है, हर चीज के बेनिफिट्स आपको बताते हैं। परंतु अगर बोला जाए 100% में से समथिंग लाइक 0.23% लोग मानते हैं और वो करते हैं, पर बाकी करते हैं क्या? नहीं करते। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए कलयुग तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है ना। पहले के जो मतलब पहले लोगों की इतनी आयु होती थी कि वो 300 400 साल तक जीते थे। और यहाँ तो ये लिखा है कि सत्य युग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। बताओ 1,00,000, मैं तो 200-300 पे ही हूँ, पर वो 1,00,000 की बात कर रहे हैं कि 1,00,000 की उम्र वाले लोग जो आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करते थे। देखो मतलब वो इतना ध्यान करते थे, जैसे वो एक बार मतलब बैठ जाते थे ध्यान में तो वो सालों साल उठते नहीं थे, इतना उनको पावर मिलता था, है कि नहीं? तो वो खुद को जानने के लिए जब वो इतना ध्यान करते थे तो वो समर्थ भी थे। हमको अगर बोला जाए कि आप 2 मिनट के लिए सामने बैठो मेरे और आंखें बंद करके बैठो, ध्यान करो और ध्यान एक केंद्रित करो, मतलब एक जगह फोकस लगाओ आंखें बंद करके, नहीं होता है। 2 मिनट से ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, अभी तो आयु इतनी कम हो गई है कि इंसान तो मतलब यहाँ तो लिखा है कि 100 साल की है अभी तो, बट अब 100 भी नहीं मानती हूँ मैं, तो अभी तो 60-70 में ही हो जाता है, चले जाते हैं। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण होती है। देखो मैंने कहा ना, वो भी बहुत मुश्किलों से पूरी होती है 100 वर्ष। अभी अब बोलते हैं ना कि ये 90 ईयर्स का है, ये 90 ईयर्स के हो गए, हमको शौक लगता है 90 ईयर्स इतना जी लिए बोलो, बट क्योंकि हमको 90 भी बहुत लगते हैं अभी,
मतलब क्या है ना, 70 और 75 में हो जाता है इंसान का, इतना ही रहता है अभी तो कलयुग के हिसाब से। तो क्या है ना कि आत्म साक्षात्कार के लिए अभी मतलब कलयुग में एक ही मार्ग है कि हमने भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। सबको पता है, हम यही सुनते आ रहे हैं, पवित्र नाम का जप करो और उनकी लीलाओं का श्रवण करो और कीर्तन करो, है कि नहीं? कैसा है कि हमने भगवान को कभी देखा नहीं है, और जब तक और हमने भगवान को देखा नहीं है तो हम उनको क्या इमेजिन करें। देखो, अगर मैंने आपको बोला कि आप लोग सब अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो आपको भगवान कैसे दिखाई देते हैं। सबका है ना अलग थिंकिंग रहेगा, अलग इमेजिनेशन रहेगा। कोई कोई क्या करेगा, कोई हमारे जो टेम्पल के विग्रह है उन वो आंखों के सामने आएंगे किसी के, या फिर फोन पर अगर हम देखते हैं भगवान के कितने सारे फोटोज है तो हमारे आंखों के सामने वो आएंगे, है कि नहीं? और अभी हम टीवी देखते हैं तो टीवी पे अगर आप सीरियल देखते हो कृष्णा जी की तो आपको वो इमेज आएगी, तो हम उनको मानने लगते हैं, तो वो गलत हो जाता है एक्चुअली। हाँ, विग्रह जो है उनको हम बोल सकते हैं, पर हम एग्जैक्ट भगवान कैसे दिखते हैं वो हम नहीं मान सकते। अगर कोई एक्टर भगवान की एक्टिंग कर रहा है, मतलब वो कृष्णा जी का रूप धारण कर कर एक्ट कर रहा है, तो हम उसको भगवान नहीं मान सकते ना, नहीं मान सकते हैं। इसीलिए उसके बारे में हम अगर इमेजिन करें, मतलब उनको उसको देखकर इमेजिन कर रहे हैं भगवान को, तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए हमारे पास भगवान का सिर्फ एक ही चीज है, नाम है उनका हमारे पास। और हमने उस लास्ट ट्यूसडे पढ़ा कि जितना भगवान में पावर है ना उतना ही उनके नाम में भी पावर है, ठीक है? नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। मतलब उन्होंने ऐसे जगह पे ये प्रारंभ किया ना जहाँ पे सिर्फ भगवत भक्त ही थे। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। मतलब 1000 वर्ष इतनी उन्होंने अपनी आयु को ये किया और भगवान की लीलाएं सुनने के लिए खुद को तैयार किया। बताओ 1000 वर्ष कितना होता है आज। तो यहाँ पे ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है ना? आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर 2 में भगवत गीता की, भगवान ने कहा है कि जो ये मानता है कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है कि नहीं? और जो ये समझकर रोता है कि मतलब अरे मेरे रिलेटिव चले गए, अरे ये चले गए, और वो रोता है शरीर मरने पर, तो वो अज्ञानी है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने चैप्टर 2 में। तो क्यों बताया यहाँ पर, क्यों ऐसा लिखा है कि आप लोग अगर भागवत पढ़ोगे या भगवत गीता पढ़ोगे तो आत्म साक्षात्कार का यही एक साधन है, हम खुद को जान सकते हैं। बहुत ही मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना कि हम एक आत्मा है। बोलने को तो मैं बोल दूं मैं एक आत्मा हूं, पर हमारे घर में अगर किसी का डेथ होता है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे ये इसका तो सिर्फ शरीर मरा है, इसकी आत्मा तो जिंदा है। नहीं बोल सकते, हम में इतना अभी तक वो पावर नहीं आया है। इसीलिए बोलते हैं कि बार बार श्रवण करो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, ठीक है? क्योंकि अभी मतलब हम अगर कितना भी हम बोल देते हैं अरे मैंने लेवल 1 कर लिया, लेवल 2 कर लिया, लेवल 3 कर लिया, लेवल 4 भी कर रही हूँ, या कर लिया ना, लेवल 4 भी कर लिया आप लोगों ने, पर भगवत गीता पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। डेली एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पढ़ना ही चाहिए। मैं खुद पढ़ती हूँ 15 to 20 मिनट्स, रात को सोने के पहले पढ़ो 15 to 20 मिनट्स, या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। मैं 1 घंटा भी नहीं बोल रही हूँ कि 1 घंटा पढ़ो, नहीं, इतना नहीं होता। 15 to 20 मिनट्स पढ़ने का और फिर सो जाना। तो क्या होता है ना, जब हम रात को कुछ अच्छा पढ़ के सोते हैं ना तो वो हमारे माइंड में फिर चलता रहता है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया है। यह भी बतलाया है कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब खुद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण कर आए थे, उन्होंने क्या किया था? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। हरे कृष्ण महामंत्र किसने लाया? चैतन्य महाप्रभु ने, है ना? पता है आप लोगों को?
वो खुद ये बात बताते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली है तो आप लोग उसका प्रचार करो, ठीक है। और पहले ना कैसा रहता है कि हम अगर किसी और को भगवत गीता के बारे में बताते हैं या किसी और को हम अगर कोई ज्ञान दे रहे हैं तो उसके पहले हमने वो चीज पढ़ी होनी चाहिए। इसीलिए भगवत गीता अगर हम सिखा रहे हैं या भगवत गीता अगर हम बोल रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं अरे मैंने भगवत गीता में ये लिखा है, पहले खुद उसको अच्छे से पढ़ो और फिर बताओ। अभी मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा था इसलिए मुझे याद आया कि नहीं मुझे ये बताना चाहिए, ठीक है। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता समझ गए तो भागवतम का अध्ययन बहुत अच्छे से होता है। क्लियर लिखा है इधर और मैं भी क्लियर बता रही हूँ। आपकी भगवत गीता क्लियर होनी चाहिए। और है ना क्या होता है ना, मतलब मेरा भी ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं जब भगवत गीता पढ़ती हूँ तो है ना कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें समझ नहीं आती है। क्या होता है ना, हम अगर कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं या हमने उसको पहले सिर्फ सुना है और फिर हम खुद से पढ़ रहे हैं तो है ना उसको हम मतलब इतना अच्छे से नहीं समझ पाते। इसीलिए अच्छे से उसका स्टडी करो, जो समझ आता है या जो नहीं समझ आता है उसके नोट बनाने। बट अभी आप लोग आप यहाँ पे बहुत सारे वर्किंग है ना, सब काम करते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। बट एटलीस्ट कैसा होता है ना कि पहली बार हमको नहीं समझ आता है जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, पर फिर से जब वो रिटर्न में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा वो क्लियर होते चलता है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक ही बार भगवत गीता की पूरी बुक पढ़ ली तो अब पढ़ना ही नहीं है, नहीं, डेली 15 मिनट्स पढ़ना है। ओके। त्वं नः सन्दशीर्तोधात्रादुस्तरं निशीर्षतां कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। हरे कृष्णा। शारदा माता जी हरे कृष्णा। हरे पढ़िए माता जी। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार करने में करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। उन्मत्तता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को
तैरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। कलयुग के मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। देखो मतलब हमारी कितनी तारीफ करते हैं ना। देखो मानव जो है वो आत्मा साक्षात्कार की ही निमित्त मिला है। यह मानव जीवन निमित्त यानी, नेहा माता जी आप बताओगे निमित्त यानी क्या होता है? कौन बताएगा निमित्त यानी क्या होता है? माता जी मीडियम, उतना ही माध्यम। उतना ही मीडियम, मतलब इसको मीडियम ही कहेंगे। निमित्त मतलब उतना ही, यानी मानव जीवन जो है हमको वो आत्मा साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है। मतलब जितना हमको जीवन मिला है वो उसके हिसाब से ही हमको मिला है कि हम खुद को जान सके, है ना। यानी हम खुद को जान सके, मतलब हम हमारे अंदर हमारी जो आत्मा है उसको जान सके, खुद से कनेक्ट हो सके। हम है ना लोगों से रिलेशन बनाते हैं, है ना, लोगों से हमारे रिलेशंस होते हैं ना। हमारे कितने सारे रिलेटिव्स होते हैं, बुआ, फिर मामी, मामा, चाचा, चाची, बहन, भाई, कितने रिलेशन है। कभी खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते कि खुद से भी रिलेशन बनाए। खुद से रिलेशन बनाना यानी ऐसा नहीं होता है कि मैं आज कांच के सामने जाकर खड़ी हो गई और मैंने बोल दिया अरे मेरा तो खुद से रिलेशन है, ऐसा नहीं। खुद से रिलेशन बनाने के लिए हमने खुद को मतलब अकेले में बैठ के खुद से रिलेशन बनाया जाता है। हम जब आंखें बंद करते हैं, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, आप लोग एक काम करो, आप लोग अभी सब आंखें बंद करो, ठीक है, कि आपने आंखें बंद। अभी आप लोगों ने जब आंखें बंद की और मैं अगर बोलना बंद कर दूं 2 मिनट के लिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्या होगा कि थॉट्स आते हैं, मेरा ये काम हो गया पर मेरा ये काम बाकी है, अभी माताजी और आगे क्या बताने वाली है, ये कल मुझे ये उठ के ये करना है वो करना है, आते हैं ना थॉट्स। आंखें बंद करते ही थॉट्स इधर उधर भागने लगते हैं। सही बता रही हूँ मैं? अगर 5 मिनट के लिए ध्यान करने बोले तो नहीं होता। इनफैक्ट हम माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं ना, तब भी क्या होता है कि हम पहली 2-3 माला ध्यान से भी कर ले, बाद में फिर माला चल रही है, ठीक है ना, हाथ में माला चल रही है, मुंह भी चल रहा है और दिमाग कुछ और ही चल रहा है। मतलब मन में ऐसा चल रहा है मुझे अभी माला करने के बाद ये काम करना है, बच्चों का टिफिन बनाना है, ये हस्बैंड जाएंगे अभी ऑफिस, उनका भी टिफिन बनाना है, फिर सास को दवाई देना है, ये करना है वो करना है कि नहीं? ट्रू है ना? अच्छा आप लोग बताओ सही है कि नहीं है, मैं सही बोल रही हूँ? सही है माता जी। तो क्या खुद का कनेक्शन खुद से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ये जो हमको जीवन अभी मिला है ना, ये हमको खुद से मिलने के लिए मिला है। खुद से जुड़ना यानी क्या होता है कि भगवान से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। आत्मा और परम आत्मा, अभी इन 2 वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? आत्मा हमारे अंदर है और परम आत्मा, सबसे परम कौन है? परम आत्मा कौन है? श्री कृष्णा जी। भगवान जो है ना, हम भगवान को इधर उधर ढूंढते हैं पर भगवान हमारे अंदर है। और जब हमको भगवान से कनेक्शन करना होता है ना, यानी भगवान से जुड़ना होता है ना, तो हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर है। इसलिए हमको बस हमारे मतलब मैं ना ये बता चुकी हूँ शायद आपको कि हम और भगवान के बीच में ना एक कर्टन, एक पर्दा लग चुका है, इसलिए हम उनको देख नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे उनसे। और ये पर्दा जो है ना, ये पर्दा किस चीज का है? ये है इंद्रिय तृप्ति का। मतलब हम इंसान इतने बिजी हो गए हैं कैसा होता है, हम जब घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं तो हमको बहुत काम होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना, काम करते हैं दिन भर, ये चलता है वो चलता है। अभी हम है ना मंदिर जा रहे हैं, टेम्पल, मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद वहां पे हमने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद क्या सोचते हैं, 2 मिनट बैठते हैं। पर पता है 2 मिनट हम बैठे नहीं, अरे मुझे घर पे जाके ये काम करना है, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास, ऐसे हाथ जोड़ के निकल गए। तो तुम भगवान को ही समय नहीं दे पा रहे हो, तो कितना व्यर्थ जीवन है तुम्हारा। कैसा होता है ना कि जब अभी हम अगर बोलते हैं, बहुत से लोग 16 माला नहीं कर पाते, रीजन ये है कि वो किसी किसी का क्या रीजन होता है कि हम कर तो लेंगे पर हमारे पास समय नहीं है।
श्रील प्रभुपाद जी जो थे ना, वो बोलते थे कि मैं मतलब वो कुछ 2 घंटे की नींद लेते थे, वो पूरा 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे। वो ये बोलते थे कि इंसान ना अपना आधा जीवन तो सोने में ही व्यर्थ करता है, तो वो है ना कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करते थे, सिर्फ 2 घंटे वो सोते थे। बताओ अभी 24 में से सिर्फ 2 घंटा अगर माइनस कर दो, कितने घंटे बचते हैं? 22 घंटे। 22 घंटे उनके पास होते थे एक दिन के। आजकल इंसान जो सोता है रात को, वो सुबह उठता है 11 बजे। आप लोगों की बात नहीं, बट जो बेसिक बाकी लोगों की बात कर रही हूँ, बहुत से लोग बहुत लेट उठते हैं। तो समझो 12 घंटे इंसान सोने में व्यर्थ करता है। 12 घंटे सोने में गए, 12 घंटे सोने में, खाना पीना 3 घंटे उसमें गए, 13 14 15 घंटे तो उसने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। उसके बाद भी उसको 100 काम रहते हैं। क्या भक्ति करता है वो? दिन में आधा घंटा भी वो भगवान को दे पाता है क्या? सही से नहीं दे पाता है। भगवान की पूजा करना, भगवान की हमने माला की, भगवान की हमने पूजा की, हाँ मैं मानती हूँ आप लोग कर रहे हो, पर भगवान का कैसा है? भगवान नहीं बोलते हैं कि तू आ भाई तू बैठ जा मेरे पास और ये कर वो कर, मेरी माला कर। नो, तू अगर दिल से कर रहा है और तेरे मन में है कि तुझे करना है तो ही तू कर, वरना मेरा कोई प्रेशर नहीं है। भगवान थोड़ी प्रेशराइज कर रहे हैं आपको, है कि नहीं? यस, सही बात है। शैली माता जी भी बोल रही है कि माता जी स्लीपिंग बहुत टाइम वेस्टेज है। आई टू स्लीप फॉर 3 आवर्स ओनली। देखो वो खुद 3 आवर्स होती है बस। तो इंसान जो है अपना आधा समय इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट करता है। ये काफी बार ये लाइन आ गई है ना, तो भी वो नहीं सुधरता है। श्रीमद् भागवत या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है ये। भगवान ने भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इनसे हमको ना संदेश दे रहे हैं। वो खुद चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर हमको चैंटिंग बताने आ गए कि भाई कलयुग में तुमसे इतने बड़े बड़े यज्ञ ध्यान वगैरह नहीं होगा, मैं मानता हूँ, इसलिए तू ले चैंटिंग कर। बताओ इतना उन्होंने, मतलब वो बोलते हैं ना कि मुंह तक ला दिया है खाना, बस हमको अभी क्या करना है, उसको मुंह में लेना है खाना, चबाना है, इतना ही काम करना है। और अभी भगवत गीता और ये भी आ गया, तो अभी तो मुंह में भी दे दिया है खाना, अभी बस आपको चबाना है और गीटना है, ये तो हमको ही करना होगा, है कि नहीं? तो ऐसा है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। ब्रूहि योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधूनोऽप्येते धर्मः कं शरणं गतः। विजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि उन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्री कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फर्स्ट चैप्टर हमारे यहाँ खत्म होगा, ठीक है। जो अभी आप लोगों को एक बात बताती हूँ मैं, यहाँ पर बहुत बार भगवत गीता का उल्लेख हुआ है ना, काफी बार आया। तो अभी कैसा है कि जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है ना, तो उनको यहाँ पर बहुत एकदम जल्दी से याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो भगवत गीता में यहाँ बताया गया है। तो क्या होता है ना, इजी होता है पढ़ने के लिए। तो अभी मुझे एक बात बताओ, चलो अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हैंड नीचे कर देती हूँ।
आप में से कितने लोग हैं जो अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं पढ़ चुके, नहीं, अभी पढ़ रहे हो रिसेंटली, कि हम माता जी हम 15 मिनट पढ़ते हैं रोज, या 20 मिनट पढ़ते हैं, या आधा घंटा पढ़ते हैं रोज, जो पढ़ रहे हैं। ये भी नहीं हाँ कि हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो अलग हो गया। नहीं, जो रोज 15 मिनट बस बैठ के हम बस भगवत गीता की बुक खोलकर उसको पढ़ेंगे। अच्छा, 500 माता जी 500 है, बट मुझे लगता है सभी कोई पढ़ते हैं क्योंकि क्लास तो सभी का होता है। क्लास के अलावा हाँ ऐसे अच्छा हाँ, तो क्लास में भी तो पढ़ ही रहे हैं। नहीं वैसा नहीं, खुद से हम बस मतलब रात को या फिर सुबह। ओके ओके, खुद से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है ना। ओके, क्लास नहीं, ओके खुद से बस हम, आप सबके पास तो ऑलरेडी की बुक है ना, सबके पास तो भगवत गीता है, तो बस खुद समय दे रहे हो भगवत गीता को। अच्छा 800 से मतलब 8 लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा अभी कल ये पूरे मिलेंगे हैंड रेजेस, क्योंकि आज मैंने बताया ना, तो अभी सब पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना आप लोग? जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। जी मैंने आपको ऐसा भी नहीं बोला कि 2 घंटे पढ़ना है, नहीं 15 मिनट पढ़ेंगे माता जी। जी माता जी पढ़ेंगे। हाँ जी 10 मिनट पढ़ते हैं मैडम माता जी। यस प्रभु जी, है ना, जो पढ़ते हैं उनका तो अच्छा है, जो नहीं पढ़ रहे वो स्टार्ट करे। सबके पास भगवत गीता की कॉपी तो होगी ना घर पे? नहीं है माता जी। है माता जी। अच्छा मैं PDF शेयर कर दूंगी। हाँ, बट कैसा है कि अपने पास एक कॉपी होनी चाहिए सबके पास घर पे। PDF में जो बुक हाथ में होती है ना, वो पढ़ने का कुछ अच्छा एक ऐसा लगता है हमको, एक मजा आती है पढ़ने में। बुक PDF में कुछ नहीं है, ऐसा खास नहीं लगता। सच्ची है एक बात इसीलिए बता रही हूँ, ट्राई करो, ठीक है कोई बात नहीं, बाय करो बट बुक। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न किया गया है, चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, यानी कि कृष्णा जी जो है अपने धाम में लौट चुके हैं। तो आप अभी हमको ये बताओ कि अभी धर्म ने किसका आश्रय लिया है। जैसे बुराई आएगी, अभी कुछ अधर्म होगा, अभी कृष्ण जी नहीं आएगी, तो फिर कैसे होगा सब ठीक? यहाँ पे भगवत जी माता जी बोलिए। भगवत शास्त्र में उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। हाँ, तो कैसा है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आगे के जो चैप्टर में दिया गया है। जब भी ज्ञान का ये होता है, विनाश होता है, या अधर्म की स्थापना होती है, तो भगवान स्वयं आते हैं। और उन्होंने ये भगवत गीता में भी कहा है कि जब भी बुराई बढ़ेगी तो मैं आऊंगा, मैं जन्म लूंगा। तो बुराई बढ़ी तो कृष्ण जी आएंगे, भगवान स्वयं अवतरित होंगे, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा, यानी मुनियों को जो जिज्ञासा थी जानने की, वो उनकी नामक ये जो प्रथम अध्याय था वो पूर्ण होता है। सेकेंड चैप्टर करते हैं स्टार्ट, थोड़े से हो जाएंगे हमारे। जी माता जी। दिव्यता तथा दिव्य सेवा, अभी इसमें जो दिव्य सेवा होती है, क्या सेवाएं होती है, उस बारे में है सब। व्यास उवाच इति संप्रश्न संदर्ष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तु चक्रमे। लीना माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सुत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों के पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। नैमिषारण्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। नैमिषारण्य के मुनियों ने सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। यस,
तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो नैमिषारण्य के मुनि हैं उन्होंने टोटल 6 प्रश्न पूछे हैं और वो 6 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर वो एक एक करके बताएंगे। एक सेकेंड। सूत वाचायं प्रवजन्तमनोपेतमपेत कृत्यं द्वे पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयताय तरवो भीने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस, पढ़िए। लीना माता जी पढ़िए। सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनको वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों के सोग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, जनेऊ यज्ञोपवीत उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्तात्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं और उसे जनेऊ यज्ञोपवीत प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब वह आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। वैष्णव अवस्था यह किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णवी स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का चरम लक्ष्य अपरिष्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्ति या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो या हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबिर, शुभ, यवन, खश या इनमें से भी निम्न हो, वैष्णव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओके। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। तो जो श्रील सुत गोस्वामी है उन्होंने महामुनि शुकदेव गोस्वामी को नमस्कार किया। ठीक है, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनको उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे। केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं,
तो अभी ये तो ऑलरेडी पहले से ही जो जन्म जब उनका हुआ तब से ही वो मुक्त आत्मा थे, है कि नहीं, मतलब उनके जन्म से ही। तो ये जो मतलब कैसा होता है कि संन्यास लेते हैं ना, तो काफी सारी प्रथाएं करनी पड़ती है, वो जनेऊ धारण करवाते हैं और बहुत सारी चीजें होती है विधि विधान से, फिर वो हम संन्यास ले सकते हैं। या फिर तो कैसा होता है कि अभी दीक्षा भी लेते हैं तो उसका भी कितनी सारी चीजें होती है ना। तो इन्होंने क्या है, इनको तो वो सब लेने की जरूरत ही नहीं थी और ना इन्होंने वो सारी चीजें ली। ठीक है, तो एक क्या होता है ना कि एक नया जन्म कैसे होता है, हमारा नया जन्म हुआ हो ऐसा हमारा शुद्धिकरण करवाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे उनके बारे में ही बताया है कि सुखदेव गोस्वामी जो है ना वो पहले से ही एक वैष्णव थे और उनको ये सब धर्म और संस्कार ये सब की उनको आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उनको ये सब पहले से ऑलरेडी पता था, क्योंकि वो जन्म से ही क्या थे, मुक्त आत्मा थे। तो अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो। तो कैसा होता है कि जो इंसान जो वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर, मतलब हम किसी वैष्णव ने अगर हमको ज्ञान दिया और हम भी एक वैष्णव बन गए, तो उसने उसके जन्म में कितने पूर्व जन्म में, ठीक है, कैसे भी कर्म किए हो, बुरे कर्म किए हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। भले उसने बुरे कर्म किए हो पिछले जन्म में या फिर पहले किए हो, वैष्णव बनने के पहले भी किए हो, तो भी उसको ब्राह्मण माना गया है, किया जाता है। तो इतना मतलब एक पावर होता है वैष्णव होने में। अभी हम वैष्णव है नहीं है, वैष्णव भक्त बनना अभी हमको और थोड़ी स्टेप्स चढ़नी है, और स्टेप्स चढ़ेंगे तो बनेंगे वैष्णव भक्त। जो चैतन्य महाप्रभु है, इस सिद्धांत को स्वीकार किया था उन्होंने और श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। तो यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, क्या बताया गया है कि हरिदास ठाकुर का जो जन्म है एक मुसलमान परिवार में हुआ था, बट तब भी जबकि कृष्ण जी जो है, जैसे कि मुस्लिम लोगों की डिफरेंट देवता होते हैं, तो उनके भगवान अलग होते हैं ना, तो भी उन्होंने एक मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने इसको स्वीकार किया था। निष्कर्ष क्या कि यह है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे। सुखदेव जो गोस्वामी है ना वो जन्म से ही वैष्णव है, तो उनको किसी ज्ञान की या आप लोग उनको किसी संस्कार के बारे में बताओ, उनको इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, कोई डिसाइड करेगा क्या श्लोक? अरे डिसाइड नहीं कर सकते हो, पढ़ दो बस चलेगा। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षरतां तमोदम संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, पढ़िए। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के गुरु सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। इस स्तुति में श्रील सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। व्यास देव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे।
अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या शूद्र चींटी, सुखी नहीं रह सकता। इस प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से परास्त हो जाता है। अतः भौतिकवादी संसार इस ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुख भौतिकवादी व्यक्तियों के इस निकलने की मात्र इच्छा करने से ही वे बाहर निकल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख है कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं। अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कंटीली टहनियां पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है, जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। इसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उब कर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्री व्यास देव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्रों का मूल भाष्य है। श्रील व्यास देव ने अपने पुत्र श्रील सुखदेव को भी भागवत का उपदेश दिया, जो पहले से आध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। श्रील सुखदेव ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्रील सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भवसागर से उबरना चाहते हैं। श्री भागवत वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार किया। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रास्ताविक श्लोक से नवसिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्षा द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। मायावादी भगवान के प्रति ईर्षालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर परे बताया है, ये ईर्षालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते। किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार निकलने के इच्छुक है, वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओके, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र किसको शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ये संसार में जो अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन्नीपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया।
यहाँ पे क्या है, शुकदेव जी को नमस्कार किया जा रहा है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने जो है हम जैसे लोगों के लिए, या बोलो ये जो भौतिकवादी है उन लोगों के लिए क्या किया कि उन्होंने खुद ने पहले इसको आत्मसात किया, ये ज्ञान को, ये वैदिक ज्ञान को, और उसके बाद वो हमको बता रहे हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि ये देखो, श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है, ये सत्य है क्या? इस पर तर्क करना निरर्थक है। मैंने जानबूझ के पहले बोला कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है, बट नहीं, मतलब इसमें तो सीधा यही बोल दिया कि इस पर तर्क करना ही निरर्थक है। जो भी भौतिकवादी जीव है, चाहे वो महान ब्रह्मा हो या छोटी से छोटी चींटी, अब उसके बीच में कितनी चीजें आती है, कोई भी सुखी नहीं है। हर एक इंसान को, हर एक जीव को कुछ ना कुछ दुख होते हैं, मतलब वो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। उसको ऐसा होता है कि एक दिन या एक समय वो थोड़ा सुखी दिखता है, पर फिर बाद में उसके दुख आ जाता है। तो ये जो है, ये हमारा जीवन जो है वो अंधकारमय था, अंधकारमय था, क्योंकि हम भगवान से कैसे जुड़े ना, हमको तो ये सब पता ही नहीं था। पर हमको कैसे पता चल रहा है, जैसे कि भागवतम हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये ज्ञान मिल रहा है, हमको पता चल रहा है कि हाँ हम भी ऐसे हैं, हमको पता चल रहा है ना कि नहीं मैं भी ऐसी थी, मैं भी ऐसे कर रही थी, मेरे दिमाग में भी 100 विचार चल रहे थे, पर अभी मैं सुन रही हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ कि नहीं, सुखी रहना, सुख, परम सुख है ना, किसमें होता है? परम सुख सिर्फ भगवान में है। अभी हम जो अगर सपोज मुझे कुछ चटपटा सा खाना है, मैंने खा लिया, पर वो मेरे लिए क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए मुझे सुख प्राप्त होगा, बाद में तो नहीं मिलेगा ना। पर भगवान का जो सुख है ना, वो कभी भी, वो क्षणिक नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। जैसे कटेली टहनियां, ये देखो, अतः उनकी तुलना उस ऊंट से की जाती है जिसे कटेली टहनियां पसंद होती है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। जो कटेली टहनियां होती है ना, जो टूटी हुई टहनियां होती है, वो ऊंट को बहुत पसंद होती है, तो वो मूर्खता हो गई। ठीक है, ऐसा यहाँ बताया गया है। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। हम है ना, हम एक ऐसे फंसे हुए हैं भूल भुलैया में, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किधर से कहाँ जाना है। पर हम अभी हम जो मार्ग पे लगे ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं ये भूल भुलैया से निकलने की। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो चैंटिंग करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तो हम ये सब कर रहे हैं, तो इससे क्या आने वाला है? इससे हम ये जो भूल भुलैया में फंसे हुए हैं ना, इससे हम निकलने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है, ये मुझे बताना था कि जो श्रीपाद शंकराचार्य थे ना, उन्होंने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर बताया है, मतलब सबसे परे। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच पाते, मतलब जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो माया में फंसे हैं, वो कभी भी ना भागवत तक नहीं पहुंच पाए और ना पहुंच पाते हैं। किंतु जो लोग सचमुच इस भव सागर से पार निकलने की इच्छुक है, मतलब जैसे अभी हम, मतलब मैं तो सच्ची सौभाग्य समझती हूँ कि हम लोग है ना, सच्ची ये भव सागर से, यानी ये मटेरियल वर्ल्ड से निकलना चाहते हैं, और हम इसके लिए इच्छुक है, इसीलिए आज हम ये भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष ने किया है, जो कि मुक्त थे, श्री सुखदेव गोस्वामी जी। और यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। जो ईर्ष्या में फंसे होते हैं, जो जैसे बताया गया है माया में फंसे होते हैं, उन लोगों को अगर आप बोलोगे कि भागवत पढ़ या भागवत सुन, वो नहीं सुनते हैं। हम बोलते हैं ना माता जी, हम काफी लोगों को रिकमेंड करते हैं कि भागवत सुने, पर वो सुनते ही नहीं है। क्या रीजन है? वो फंसे हुए हैं माया में। और जो निकलना चाहते हैं ना, सच्ची मैं बताती हूँ, बहुत अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब हमको सौभाग्य मिलता है कि हम हमारे मुख से भगवान का नाम ले सके।
ठीक है, ओके। तो अभी 4th है श्लोका, कल स्टार्ट करेंगे इसको। 2nd चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा, इसका 4th नंबर का है, इसको कल स्टार्ट करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे किसी का भी कोई कृष्णा। प्रश्न है हरे तो कृष्णा।